नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार अपने एक्साइज पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजेस करने जा रही है, जिसके तहत अगर आप अपने घर के अंदर उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हो और आप अपने घर के अंदर तय सीमा से ज्यादा अल्कोहल या फिर लिकर रखना चाहते हैं तो यहां पर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं न्यूज, यूपी गवर्नमेंट मेक्स लाइसेंस मैंडेटरी टू कीप लिकर ओवर प्रिस्क्राइब लिमिट एट होम। अब ऑल्दो अगर आप देखोगे तो ज्यादातर लोगों को शायद पता भी नहीं होता कि एक लिमिट होती है, आप कितना अल्कोहल रख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हर एक इंडिविजुअल का यहां पर एक लिमिट लगा दिया जाता है। अगर आप उससे ज्यादा रखते हो तो यहां पर आप एक तरह से कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो बाकी अगर आप राज्यों में देखोगे तो ज्यादातर आपको इस तरह की पॉलिसी मिलेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत समय से मांग चल रही थी कि यहां पर लाइसेंसिंग तरह का कुछ सिस्टम लाया जाए, क्योंकि यहां पर अगर यह सिस्टम नहीं होगा तो ज्यादातर लोग कानून का उल्लंघन करते थे और करते आ रहे हैं। तो यह पूरा मामला है क्या, कितना लिमिट है, इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है एक्साइज पॉलिसी फॉर 2021-22। अब एक्साइज पॉलिसी क्या होती है, आपने एक्साइज ड्यूटी के बारे में सुना होगा। तो जो भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग होता है, कोई भी चीजें होती हैं जो कि राज्य सरकार लगा सकती है, तो उसको एक्साइज पॉलिसी के तहत लाया जाता है। तो इसके अंदर एक नया प्रोविजन लाया गया है और इसमें यह बोला गया है कि अगर आप अपने घर के अंदर एक पर्सनल बार बनाना चाहते हैं, देखिए नॉर्मल क्या होता है, बाहर जाते हो आप तो बार वगैरह होता है, तो घर के अंदर एक छोटा सा बार हो गया। बार कहने का मतलब यह है कि आप काफी ज्यादा अल्कोहल रख रहे हो, जो लिकर है आप अपने घर में वैरायटीज ऑफ लिकर रखना चाहते हैं, तो यहां पर इसके लिए एक तय लिमिट से ज्यादा यहां पर अगर आप रखते हो तो आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यहां पर अगर आप उस लिमिट के अंदर ही रहते हैं तो यहां पर कोई भी चेंज नहीं है, किसी भी प्रकार का लाइसेंस या कोई भी चीज करने की आवश्यकता नहीं है। वो जैसे चल रहा था वैसे ही चलता आएगा। तो बेसिकली यहां पर यह इसलिए किया गया है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हैरेसमेंट किया जाता था, परेशान किया जाता था, वेंडेटा हो गया, मतलब उनसे बदला लिया जाता था। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि हैरेसमेंट और बदला यहां पर कैसे आ गया, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि यहां पर जो लाइसेंस दिया जाएगा उसके लिए आपको कितने रुपए देने होंगे। अगर आप चाहते हो कि आप तय सीमा से ज्यादा अपने घर में रखना चाहते हैं, बार बनाना चाहते हैं अपने घर में, तो यहां पर आपको कितना लाइसेंस पे करना होगा। तो सबसे पहले चीज याद रखना, आप अपने घर के अंदर रखो या फिर आप जब परचेस कर रहे हैं या फिर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं किसी भी चीज को, इन सभी चीजों के लिए यहां पर आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। एक लिमिट से ज्यादा अगर आप करते हो तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। कितने का लाइसेंस होगा, यह होगा 12,000 रुपए पर ईयर। जी हां, ऐसा नहीं है कि एक बार ले लिया तो जीवन भर बस रखते गए। तो यहां पर 12,000 रुपए हर साल आपको देने होंगे उस लाइसेंस के लिए। इसके अलावा 51,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रखा जाएगा। और ये सारी चीजें कहां पर देनी होंगी, जो लोकल डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर हैं उसके पास आपको जमा करना होगा, तब आपको यहां पर लाइसेंस मिल जाएगा और तब आप अच्छे से रख सकते हो बिना कानून का उल्लंघन किए। तो यहां पर नेक्स्ट आपके मन में सवाल आएगा, तो ये लिमिट है क्या, किसी को पता है इसके बारे में? तो देखिए यहां पर उत्तर प्रदेश का जो एक्साइज पॉलिसी है फरवरी 2010 में, उसके अंदर इसके बारे में लिखा गया था। अब इसमें देखिए लिकर जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। वाइन हो गया, बियर हो गया, फॉरेन लिकर, इंडियन मेड लिकर, ये सारी चीजों की अलग अलग लिमिट है। सबसे पहले देखिए कंट्री मेड लिकर। कंट्री मेड लिकर, इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो देसी दारू जो होता है उसी को कंट्री मेड लिकर, जो हूच वगैरह और अक्सर जो आप प्रॉब्लम्स देखते हो ना कि लिकर की वजह से मृत्यु हो गई, अक्सर इसी की वजह से आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर उसके हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि बताया जाता है करीब 1.5 लीटर। अब ध्यान रखिएगा, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, हर एक जो राज्य है उसमें आपको अलग लिमिट देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 लीटर देसी दारू का बताया जाता है। जहां तक इंडियन मेड लिकर है उसमें 6 लीटर बताया जाता है कि 6 लीटर तक आप रख सकते हो घरों के अंदर। उसमें आपका विस्की, रम, जिन, ब्रांडी, वोडका, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फॉरेन लिकर की अगर हम बात करें तो ये भी आप 6 लीटर तक रख सकते हो, मतलब कि बाहर से अगर आपने मंगाया है, फॉरेन के लिकर है, उसको अगर आपने मंगाया है तो ये भी 6 लीटर रख सकते हैं। वाइन अगर अगला से देखिए, चाहे फॉरेन का हो, भारत का हो, 3 लीटर तक आप रख सकते हो। इसके अलावा जो बियर होते हैं, बियर बॉटल आप अक्सर देखते हो, ये 7.8 लीटर तक इसको रखा जा सकता है। जी हां, ये आपका लिमिट है अभी तक।
मतलब हो सकता है आगे चलकर अगर सरकार चेंज कर दे इस लिमिट में तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो लेटेस्ट आंकड़ा है लिमिट का वो फरवरी 2010 में उत्तर प्रदेश ने बताया था। तो अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये लाने की जरूरत क्या पड़ी, ये आखिरकार जो वेंडेटा की मैंने आपसे बात की, हैरेसमेंट की बात की, वो पूरा प्रॉब्लम है क्या? तो देखिए यहां पर दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश, अक्सर हर एक राज्य के अंदर आपको इस तरह का प्रोविजन देखने को मिलेगा कि राज्य सरकार एक लिमिट लगा देती है, उस लिमिट से ज्यादा अगर आपको रखना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था लाइसेंस का। तो एक तरह से सपोज मैं कहता हूं कि आपने 6 लीटर की बजाय 10 लीटर अगर अपने घर में दारू रखा है तो यहां पर आप रख ही नहीं सकते हो एक तरह से, लेकिन फिर भी आपको रखना है, तो यहां पर आप एक तरह से कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार प्रोविजन कर देती है कि अगर चलो 10 लीटर चाहिए तो यहां पर आपको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा, आप उसके लिए फीस पे कर दो और सरकार का एक तरह से रेवेन्यू आ जाएगा। तो ये प्रोविजन है, तो सरकार एक तरह से चीजों को लीगल करने के लिए यहां पर ये लाइसेंसिंग का सिस्टम ला रही है। दूसरा, यहां पर काफी समय से डिमांड चल रहा था इंडस्ट्रीज के द्वारा, बिजनेसमैन हो गए, लॉयर्स हो गए, जो कि बड़ी मात्रा में लेते हैं और कई लोगों को शौक रहता है कि घरों में यहां पर जो अलग अलग वैरायटीज हैं लिकर के वो लगा दिया जाए। लेकिन क्या होता था कि अगर सपोज कोई आपको पसंद नहीं करता, आपका कोई पड़ोसी है, कहीं कोई है, उसको पता है कि आपके घर के अंदर जो है 10 लीटर यहां पर लिकर रखा हुआ है, दारू रखा हुआ है, तो वो क्या करता था, पुलिस को कंप्लेन कर देता था और कहता था कि देखिए यहां पर इस घर के अंदर तय लिमिट से ज्यादा दारू है, आप उसको जाके गिरफ्तार कर लो। और इस तरह के कई सारे केसेस आए हैं कि प्रोसिक्यूट कर दिया गया है, लोगों को हैरेस किया गया है, उनसे बदला लिया गया है। तो इस तरह की प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती थी। तो फाइनली यहां पर सरकार ने डिसाइड किया कि हम लाइसेंसिंग का सिस्टम लाएंगे, जिसको भी चाहिए वो लाइसेंस ले ले और फिर अपने घर के अंदर रख ले। तो ये मेन कारण है दोस्तों जिसकी वजह से ऐसा किया गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इट विल आल्सो बी वन ऑफ द सोर्स ऑफ एडिशनल रेवेन्यू। यहां पर सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा। कितना रेवेन्यू जनरेट होगा? तो बताया जा रहा है कि यहां पर अगर आप अभी प्रेजेंट का ईयर देखोगे तो करीब 29,000 करोड़ रुपए के आसपास हर साल सरकार को यहां पर रेवेन्यू आता है। लेकिन अगले साल का टारगेट जो है सरकार रख रही है करीब 35,000 करोड़ के आसपास, मतलब कि 6,000 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा सरकार को आ सकते हैं, ये जो लाइसेंसिंग का सिस्टम लाया है सरकार ने। इनफैक्ट इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार ने जो रिटेलर्स का लाइसेंसिंग फी है उसमें भी इजाफा कर दिया है 7.5%। तो डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का लिकर है, लेकिन 750 ml वाले बॉटल पर करीब 20 से 40 रुपए इंक्रीज होंगे, वॉटएवर, मतलब कि इसमें भी इंक्रीज किया गया है। तो बेसिकली मेरा यहां पर यह कहना है कि राज्य सरकार लिकर के माध्यम से रेवेन्यू को ज्यादा मैक्सिमाइज करना चाहती है। इनफैक्ट यहां पर आप ये डेटा देख सकते हो कि ओवरऑल किसी राज्य का जितना रेवेन्यू होता है एक्साइज ड्यूटी के थ्रू, उसमें से कितना परसेंट लिकर के थ्रू आता है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश का अगर आप देखिए 23%, बिल्कुल जी हां, आप सोच के देखो 1/4 ऑफ एक्साइज ड्यूटी से जो रेवेन्यू आता है उत्तर प्रदेश का वो अकेले लिकर से आता है। टोटल रेवेन्यू 1.27 लाख करोड़ है, लेकिन उसमें से 29,000 करोड़ रुपए सरकार का यहां पर लिकर से आता है। इनफैक्ट तमिलनाडु में तो सबसे ज्यादा है, तमिलनाडु में 28% जो रेवेन्यू है वो आपको लिकर से आते हुए देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां पर केरला हो गया। यहां पर महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों, देखिए महाराष्ट्र में क्या है कि बाकी के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू काफी ज्यादा है, फाइनेंशियल कैपिटल है, तो 2 लाख करोड़ के आसपास उनका रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसमें से 16,000 करोड़ आपका लिकर से आता है, जो कि सिर्फ 8.3% के हिसाब से है। तो आई होप कि ये जो रेवेन्यू का कलेक्शन है वो भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है इस पूरे डिबेट के अंदर। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि भारत के अंदर कौन कौन से जगह पर आपको देखने को मिलता होगा कि जो पुरुष है वो यहां पर कितना यहां पर लिकर का कंजम्पशन करता है, यहां पर जो वुमेन है वो कितना लिकर का कंजम्पशन करता है। स्पेशली गुजरात वगैरह इधर एरिया में आप देखो तो कम थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका अल्कोहल एटलास है, ये आप कह सकते हो। तो ये है पूरा दोस्तों वीडियो रिगार्डिंग जो अभी रिसेंट खबर आ रही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लाइसेंसिंग कंपलसरी कर दिया है। ध्यान रखना, अगर आप तय सीमा से ज्यादा रखते हैं तभी लाइसेंस लेना है, अगर आप उस लिमिट के अंदर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे चल रहा था वैसे ही चलता आ रहा है। यहां पर जाने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। ये एक पर्टिकुलर वर्ड आजकल न्यूज में काफी चलता है, दैट इज डेनिसोवान। ये आप क्या बता सकते हो किस चीज से रिलेटेड है? यहां पर 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।